इसको और एक फाइल बना लेते हैं। इंडेक्स ये 8th होगी शायद। स्मार्ट लेआउट डॉट HTML और उसी की मुझे एक स्टाइलिंग भी चाहिए, इंडेक्स 8 डॉट CSS। ठीक, उस टाइप से यूज़ करते हैं। सिंपल बेसिक रूल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलो सो हमें अचीव क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनो। लेआउट मैंने तुमने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है जी, सिमेंटिक टैग्स के साथ। वो लेआउट अभी हमने आज बनाना है, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरे पास वेब पेज है, ऊपर नेविगेशन आ गई, नीचे फूटर आ गया, यहाँ पे या फिर यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका साइट टैग आ गया, यहाँ पे आपका मेन कंटेंट आ गया। जो सेकंड बात थी वो मेन कंटेंट की होती है। आज हमने विल ट्राई टू अचीव दिस यूजिंग बूटस्ट्रैप। बात समझ में आई? इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारा ना, या फिर इस पार्ट को लेट्स डिवाइड, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना हर वेबसाइट में ये चलेगा। इस पार्ट को हम कह देते हैं, हमारा ये कंटेनर होगा फ्लोट नाम का, 100% विड्थ। जो सिर्फ कंटेनर होता है वो साइड से मार्जिन ऑटो करके चलता है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 1140 पिक्सल होती है। उसके बाद एक ये पूरी क्या होगी, रो होगी। मैंने क्या कहा था, एक रो में कितने कॉलम फिट हो सकते हैं, कितने कॉलम फिट हो सकते हैं एक रो में, 12। एक कॉलम में, एक रो में 12 कॉलम फिट हो सकते हैं। बात समझ में आई? विच मीन्स कि अगर इस वाले रो के अंदर अगर मैं लिख दूं कि कॉलम 12 कॉल हाइफन 12 लिख दूं, तो इस पर्टिकुलर रो को 12 कॉलम जितनी विड्थ मिल जाएगी। जो आपने सीखा उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर रो बनाई, उसके अंदर 3 सेपरेट कॉलम्स ले लिए, ऐसा ही करा था, और फिर हमें दिक्कत भी फेस करनी पड़ी थी। अब हमने मीडिया केरीज भी लगानी है। मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा कि अगर अभी कितने हैं, 2 कॉलम्स चाहिए, लेकिन यार देखो अगर तुम इसके अंदर बना दोगे एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, तो दोनों की विड्थ इक्वल आएगी। ऐसा ही होता है ना। मुझे कितने कॉलम बनाने एक रो के अंदर, 12, 12 बनाने हैं। मैं कहूँ कि ये कितने हैं, इस कॉलम को अगर मैं लिख दूं कॉल 3, तो 3 कॉलम जितनी विड्थ इस कॉलम को मिलेगी। और अगर मैंने लिख दिया कॉलम 9, तो इस यहाँ से लेके यहाँ मेन कंटेंट को 9 कॉलम जितनी विड्थ मिलेगी। 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, तो बन गया जोड़ उसका। इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्लैरिटी मिली?
एंड फुटर के लिए भी सेम ही कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया, ठीक है। अब बस इसके अंदर एक काम शुरू करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक कंटेनर ले लेते हैं ऑफ फ्लूइड, और चाहो तो उसके अंदर कंटेनर ले सकते हो। मैं एक काम करती हूँ, उसी के अंदर कंटेनर ले लेती हूँ, कंटेनर, ठीक, कंटेनर। और इसके अंदर मैं एक रो ले लेती हूँ। एंड अभी सिर्फ इतना काम, और सबका बीजी कलर कर देते हैं, बीजी इसका डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसका बीजी इन्फो, आई होप मैंने गलत ना लिखा हो, बीजी नहीं, कोई कंटेंट नहीं आया ना, मैंने इसको प्रॉपर कोई हाइट वेट दी है, नथिंग। अभी इसको कुछ नहीं मैंने दिया, मैंने कुछ कंटेंट इसके अंदर बेसिकली डाला भी नहीं है। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर मैं पहले एक कॉलम डाल देती हूँ, एंड नॉट इवन कॉलम एक्चुअली, पहले ना मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल देती हूँ, तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। आ गया। अब इसका वो क्यों नहीं दिख पा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक में है, ठीक है। अगर आप इसको डार्क की बजाय डेंजर कर दो तो आपको वो नज़र में आ जाएगा। यहाँ तक ये लॉजिक आ गया। अब मैं इसके अंदर भी सेम एक पैराग्राफ लूँगी, और यहाँ पे भी, तो तुम लोगों को क्लियर आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर ये कंटेनर, और उसके अंदर ये रो क्लास। क्लैरिटी मिल गई, बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है यार, आपने ये जो रो बनाई है ठीक है, लेकिन इस रो के अंदर अगर डिफरेंट कॉलम्स होते, मुझे पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, मुझे रो के अंदर क्या बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, मुझे 4 कॉलम बनाने हैं। अभी सिर्फ 4 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। उसको ये नहीं बताया कि एक कॉलम कितनी विड्थ लेगा, ऐसे ही पढ़ा तुम लोगों ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कॉलम चाहिए फिर तो ठीक है, एक एक करके कॉलम देते जाओ, 12 बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम की बात ये है, अगर मुझे इस वाले लॉरम को यहाँ तक लेके आना होगा, विच मीन्स ये जो 4 अभी कॉलम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चारों की जगह सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, इक्वल विड्थ में। दोबारा सुनो, मैं यहाँ से 2 कॉलम्स हटा देती हूँ, एंड अगेन अब ये समझ में आ रहा है। पर दिक्कत तो फिर है, मैंने कहा इसको विड्थ ज़्यादा मिले, इसको विड्थ कम मिले, तो ये हमारा क्वेश्चन है। कितना समझ में आया, एक रो में 12 कॉलम, तो तुम जितने भी कॉलम बनाओ, जोड़ ऐसा होना चाहिए कि एक रो में 12 कॉलम्स हो। सपोज अगर तुमने कहा 9, एक कॉलम तुमने दे दिया कॉलम 9, एक तुमने बोल दिया कॉलम 6, तो फिर वो 12 का जोड़ थोड़ा ना, वो तो 15 बन गया। तो वो लॉजिक में चलना। क्लैरिटी मिली। हमें किस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये जो आप कॉलम ले रहे हो ना यहाँ पे, अभी के लिए जो कॉलम नंबर है, मैं इसको भी हटाती हूँ, इसको भी हटाती हूँ, एंड एक कॉलम बनाओ जो कि यहाँ पे 8 का साइज ले, ठीक है। और इसको मैं भी चलो 9 कर दूँ, 9 साइज ले, और इस को कॉल दो 3 का साइज ले, ठीक है। और दोनों के अंदर लॉरेन, लॉरेन उप्स मिस्टेक होगी, बात समझ में आई। तो ये अल्टीमेटली आपका बन गया अ साइड टैग। अगर आपको लगता है कि नहीं, अच्छा मैं और चीज़ें करके बताती हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक लॉरम और ऐड कर दूँ, अब उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, क्या मेरे पास ओवरफ्लो आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आ रहा। ओवरफ्लो तब होता अगर वो एक्सटर्नल स्क्रोल बार बढ़ जाती। क्या यहाँ पे एक्स या वाई से कोई स्क्रोल बार है, नहीं, दोनों चेक करने हैं आपने। देखो अगर वाई में स्क्रोल बार आ रहा है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस से स्क्रोल बार आ रहा है तो टेंशन वाली बात है। एक्स मतलब
यहाँ से। तो कोई भी अगर यूजर है तो आपकी वेबसाइट ऐसे स्क्रॉल कर करके नहीं दिखेगा, वो ऐसे नीचे ऊपर नीचे जाएगा बट वो स्क्रॉल नहीं करके दिखेगा। वो आपकी वेबसाइट इस टाइम पे खराब हो जाती है। तो मैंने किया इंस्पेक्ट, एंड अब इसको ज़रा रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। और यहाँ से भी कंटेंट ले जाते हैं। अभी ये कंटेंट कुछ ऐसा आ रहा है, विच मीन्स मेरा कंटेनर तो ठीक जा रहा है बट कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट के लिए पहले हम एक लेआउट बना लेते हैं। अभी तो सिर्फ हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, अभी हम इसके अंदर एक लेआउट बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम नेविगेशन के लिए लिंक्स भी लगा देंगे और फूटर के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो मैं इसको हटा रही हूँ, जो हमें कंटेंट नहीं चाहिए इसको भी रिमूव करो, और ये सारा लॉजिक फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप। हाँ जी। तो पहले क्या बनाना है, एक डिव बना लो जो कि होगा डॉट कंटेनर फ्लूइड। उसके अंदर क्या करो, चाहो तो एक कंटेनर बना लो। उसके अंदर क्या बनानी है, एक रो बनानी है। अब उसके अंदर जो कॉलम लिखोगे ना उसको आपने बोल दिया वो 12 साइज का है, पूरी विथ ले गया। ठीक है, अभी हमने प्रॉब्लम शुरू करी, अभी हमने सॉल्व नहीं कुछ किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सपोज आपके पास डिव ले लो चाहे एंकर्स ले लो। चलो मैं यूआरएल ले लेती हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक एल आई होगी, 5 एल आई ले लेते हैं, और उसके अंदर हम एक एंकर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आप समझदार हो कि आपको पता है लिंक डिफरेंट डिफरेंट देने हैं, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं सबको सेम लिख रही हूँ। आगे प्रोसेस, अब उसको डिफ्लेक्स करो चाहे जैसे मर्जी करो, आपको पता है कि काम हो जाएगा। इनको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ डेंजर, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क, और इसको बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं सपोज इन्फो। ठीक है, और कितना हो गया, बात समझ में आ गई। अब चाहो तो वहाँ पे इसको डिफ्लेक्स दे दो, जो भी पेरेंट होगा। नहीं हुआ, ओके। लिस्ट एंकर है, इनके डिस्प्ले इनलाइन वगैरह करनी पड़ेगी, ऑलरेडी नो कि डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह करनी पड़ती है। अब मुझे यहाँ पे एक डिव चाहिए, तो ये था कंटेनर फ्लूड, ये था यहाँ पे ये वाला डिव। तो कंटेनर फ्लूड के अंदर ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन मैं कंटेनर वखरा ले रही हूँ। देखो ऐसा काम मत करना, जैसे रुको, बीच सपोज मैंने लिया डार्क, उसके अंदर मैंने ली थी एक पैराग्राफ सपोज। ऐसा प्रोसेस है, ये नीचे तक कंटिन्यू होता जाएगा। कोशिश करो फॉर एवरी टाइम एक कंटेनर फ्लूड वखरा लो और एक कंटेनर का टैग वखरा लो। अगर सब कुछ तुमने बीच में कर दिया ना, तुम एक्सटर्नल सीएसएस में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, सो हर टाइम जो भी तुम्हारे सिमेंटिक टैग्स होंगे उनको डिफरेंट लेना। हेडर सेक्शन ले रहे हो तो बेस्ट है। ठीक, सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा दूंगी, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे बनाएंगे। प्रोसेस समझ में आया, निकल गया उसके बाद। अब वो मैंने डिफरेंट ले लिया, तो मैंने कहा इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ना, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, एक रो चाहिए, और उसके अंदर एक मुझे कॉलम चाहिए जो कि 9 का होगा। ठीक है, और एक मुझे डिव चाहिए ऑफ कॉलम जो कि 3 का होगा, वही लेआउट जो मैंने पहले बताई तुम लोगों को। अब मुझे इसके अंदर लॉरम के पैराग्राफ्स चाहिए, एक्सटर्नल सीएसएस वगैरह देके आप उसको ठीक कर सकते हो। एंड रो को एक मुझे देना है सक्सेस, और इसको बीजी मुझे देना है वार्निंग, और इसको मुझे बीजी देना है इन्फो। लेआउट समझ में आई थोड़ी बहुत, मैं स्क्रीन साइज छोटा कर देती हूँ। ये पीछे कंटेनर फ्लूइड है, ये लिंक्स है, ये आपका मेन कंटेंट है, ये आपका असाइड टैग आ गया। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करती हूँ तो क्या मिलेगा,
कुछ ऐसा लॉजिक विच इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिंक्स होते, सपोज यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, चलो समझते हैं, पैराग्राफ करते जाओगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे पास अगर ऊपर लिंक्स हैं तो डन। अब अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूं, अब मेरे कहने का मतलब है जब ये स्क्रीन साइज छोटी हो रही है तो या तो डिव आएगा या तो लिंक्स आएगा ऑब्वियसली। इतनी छोटी स्क्रीन के अंदर आप साइड में नेविगेशन बार भी फिट कर रहे हो, आप बीच में मेन कंटेंट भी फिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ये छोटी स्क्रीन पे फिट हो जाए तो होना चाहिए कि ये जो लिंक्स है या वो इस पैराग्राफ के नीचे आ जाए या इस पैराग्राफ के ऊपर आ जाए। जिसको अभी भी नहीं समझ में आई वो दोबारा सुनो। मैंने कहा जब मैंने नेविगेशन बार बनाई तो मेरे पास क्या था, ये प्रोसेस था। जब मैंने स्क्रीन से इसको छोटा कर दिया तो मैं कह रही हूँ अब ये जो कंटेंट यहाँ पे है वो पूरी बिट ले ले, और जो ये असाइड था या वो इसके नीचे आए या वो इसके ऊपर आ जाए। दोनों छोटी स्क्रीन साइज में दोनों इस तरीके से पैरेलल फिट नहीं हो सकते। अभी आप देख लो, गंदा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिव डिमेंशन पिक्सल 7 फोन में करके देखो तो ऐसा नजर में आएगा। ये आपका कंटेनर जिसका पीछे रेड कलर है वो कुछ इस तरीके से नजर में आएगा। अगर इसको आप और टैब या डिवाइसेस में डाल के देखो, आईफोन SE में डाल के देखो तो ये देखो कंटेंट कट जाएगा। तो यहाँ तो इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने कुछ ब्रेक पॉइंट पढ़े थे, LG, MD, XXL, L। तो ये क्या थे, ब्रेक पॉइंट्स थे। दोबारा चलो बूटस्ट्रैप पे, जिसको थोड़ा भूल गया है, लेआउट, उसके अंदर मिलेगा मुझे ब्रेक पॉइंट्स। एंड ये देखो ये लेआउट्स बने हुए हैं। कहते हैं अगर आप एक्स स्मॉल करते हो तो वो लेस देन 578 पिक्सल के अंदर रहेगा विच इज नन साइज। अगर आप स्मॉल लेते हो यानी कि एस एम इज द ब्रेक पॉइंट जो बूटस्ट्रैप के अंदर लगता है, और वहां पे वो ग्रेटर देन 576 पिक्सल की स्क्रीन पे रहेगा। अगर आप XXL देते हो विच मीन्स दिस इज, ये जो बूटस्ट्रैप का है वो एक्स्ट्रा लार्ज वाली जो स्क्रीन है वो अब आई है, वो पहले नहीं थी। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर नहीं थी, वो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आई है। ये जो XXL है वो 1400 पिक्सल के ऊपर की स्क्रीन पे रहेगा विच इज द टीवी स्क्रीन। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप इंची टेप से ना टीवी की स्क्रीन नापने लग जाओ, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। वो पिक्सल यूनिट्स के अंदर होता है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग के द्वारा बनाई जाती है वो प्रोसेस अलग है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं टेप लेके मैं इसको नापना शुरू कर दूं तो वो प्लीज मत करना, वो चीज अलग है। ये बात समझ में आई? कौन कौन सा था जो यही चीज सोच रहा था कि टेप लेके आप अगर स्क्रीन को नापने चलो तो 1400 पिक्सल से ज्यादा बड़ी स्क्रीन है? कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा था? कुछ ऐसे भी होते हैं ना, वो ये चीज सोच, उनके लिटरली क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि मैम अगर हम 1400 पिक्सल को देखें तो स्क्रीन तो बहुत बड़ी है। बेटा पिक्सल की बात हो रही है, उसके इंचेस की बात नहीं हो रही। ठीक है, सो ये लॉजिक है। उसके बाद अगर ग्रिड ब्रेक पॉइंट्स को देखो, आप चाहो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, अपने रूट एलिमेंट में लगा दो। मैंने बताया तुम लोगों को रूट एलिमेंट के बारे में, रूट वेरिएबल्स बताए थे ना। तुम चाहो तो वहां पे जाके इनको एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, बाहर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो वो कर सकते हो, डायरेक्ट तुम्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है कर सकते हो, अगर तुम्हें अपनी चीजों के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बट हम प्रेफर करते हैं कि नहीं, एक काम करो, एक कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं SM12 तो ये प्रोसेस कैसा होगा? अभी तो नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्मॉल साइज स्क्रीन। अगर मैं स्मॉल साइज स्क्रीन की बात करी तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? लेस देन 576 पिक्सल में, तो फिर ये थोड़ा चेंज होगा। सो अभी 375 पिक्सल है रिस्पॉन्सिव, एंड हियर वी गो। अब देखो कितना खराब लग रहा है, 118 पिक्सल में है। ठीक है, और मैं फिर इसको इससे भी स्मॉल कर देती हूँ। देखो अब देखो जो हाल, किसी एंगल से रिस्पॉन्सिव नहीं है। एंड इफ यू थिंक कि सिर्फ बूटस्ट्रैप भी करने से ऐसा हो जाएगा तो वो कभी भी नहीं होना। अभी किस पिक्सल में है? 347, स्टिल लेस देन 476 पिक्सल। अभी तो कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। बात समझ में आई? चलो
एक हम एग्जांपल देखते हैं। मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स में क्राउजल तुम लोगों ने करे हुए, तुम्हें क्राउजल से थोड़ा समझ में आ जाएगा। डी ब्लॉक विथ इनर ब्राउजर्स। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं। मार्जिन बॉटम है, रुको तुम्हें अलग से। अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई है? प्रॉब्लम समझ में आ गया? अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसके अंदर इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स को एडजस्ट करना होगा तो लेआउट कैसे डालें? लास्ट टाइम जब मैंने इमेज गैलरी बताई थी तो मैंने वहां पे तुम्हें पूरा सेट करके बताया था ना। इमेज गैलरी के अंदर 4 ऊपर आ रहे थे डिव, कुछ नीचे आ रहे थे, फिर लास्ट में उसको फिक्स करा था। याद है कि नहीं? करा था ना? वो लेक्चर समझ में आया था ना सबको? उस बेस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे ये बताओ कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अब बताओ, तुम्हें लेआउट सारा समझ में आ गया, तुम्हें ब्रेक पॉइंट समझा दिए, लास्ट लेक्चर में तुम्हें प्रैक्टिकल भी मैंने करके बता दिया था। अब तुम लोग मुझे बताओ इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके। ब्रेक पॉइंट्स कैसे लगाए? शांत ना कुछ तो बताओ। अगर इतने दोस्त मैं कंटेंट हला दूँ, 12 पिक्सल मुझे चाहिए वहाँ पे, सॉरी 12 कॉलम्स मुझे वहाँ पे चाहिए, क्या क्या यूनिट्स हम ठीक कर सकते हैं इसके लिए? सोचो और बताओ। 12 कॉलम्स थी ना एक रो के अंदर, हमने कितना डिवाइड किया है? 9 और 3 के बीच में। अब हमें ऐसा चाहिए कि जब हम साइज को छोटा करें तो जो तीसरा कॉलम है, मतलब जिसको कॉलम 3 बोला है, वो नीचे आ जाए और कंटेंट पूरा फिक्स्ड हो जाए। क्या हमें लार्ज को यूज करना चाहिए कि हमें स्मॉल को यूज करना चाहिए? बात तो यही है ना बेटा, ध्यान में रखो। मैंने कहा कि अगर वो स्मॉल स्क्रीन पे है तो मैंने उसको ये तो बताया नहीं वो 12 पे रहे या क्या साइज पे रहे। इसको भूल जाओ, तुम इस पे ही आओ। मैंने कहा कॉलम 9 रहेंगे। अगर ये इसके बीच में सपोज SM लगा दो स्क्रीन साइज के लिए, अभी सिर्फ मान के चलो, कॉलम SM स्मॉल स्क्रीन कितने शो होंगे? 9 के लिए। तो क्या मुझे इसको कम ज्यादा नहीं करना चाहिए? स्मॉल स्क्रीन के लिए भी तुम 9 रख रहे हो, नॉर्मल के लिए भी तुम 9 रख रहे हो, तो क्या उसको कम ज्यादा नहीं करना? तो क्या करें फिर? समझ में आया कहाँ पे चेंज करना है? जितने अटेंटिव रहोगे तुम्हें तब समझ में आएगा। बूटस्ट्रैप इतना भी सिंपल नहीं है, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। बोलो। किसको कम करना है? कितना रखें? कितना रखें? 2 रखें? 2 या 3? जब 9 रखे थे तो वो इतनी बिट ले रहा था कि बाकी पिछली स्पेस कितनी बच गई थी? 3। अरे तुम लोग ये नहीं सोच रहे बेटा, ये तुम्हारा पूरा मेन कंटेंट है। तो मेन कंटेंट को तुम 2 या 3 रखोगे तो इतना सा रहेगा, तुम्हें दिख ही नहीं पाएगा कुछ भी। मैंने कहा इसको अगर मैं सुबह 6 रख दूं और इसी को मैं कॉपी करके, रुको मैं पहले तुम्हें एक चीज करके बताती हूँ। अब आ गया? अब ये स्पेस बची है। पहले तुम सिर्फ इतने साइज पे देखो, लेस देन 576 पिक्सल पे जा रहे हैं तो ये ऐसा आ रहा है, और यही तो चाहिए। तुमने कहा 9 कॉलम, तब जब स्क्रीन स्मॉल नहीं थी, मतलब लेस देन 576 पिक्सल नहीं थी, तो तुमने कितना बोला कि ये जो येलो वाला कंटेंट है वो कितना ले? 9 में। अब तुमने कितना कर दिया? 6 में। तो कंटेंट शिफ्ट हो गया। 576 पिक्सल पे रो ना नीचे, ये देखो, ये 4, 5 और ये 29, 41 और थोड़ा सा और 56, 74। जैसे 576 एग्जैक्ट हिट करा, ये होम वापस आ गया। तुमने कहा कि जब लेस देन है, विच मीन्स विच इज द ग्रेटर वन, तो वो पूरी बिट ले जाए।
स्मॉल साइज के लिए, अरे जब तुमने उसको बोलेंगे वो 6 पिक्सल पे रहेगा तो दूसरा कंटेंट तो अपने आप नीचे शिफ्ट होगा ना। और अगर मैं एक काम और करूं, ये जो मैंने कॉपी किया है इसी को मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दूं, दोनों सेम है, करके देखो दोबारा, ग्रीन वाली प्रॉब्लम हट गई। स्मॉल साइज के लिए 6 उधर हो जाए 6 उधर हो जाए, और जैसे वो 6 से कम गया, 576 पिक्सल में से वो कम गया, 6 की स्पेस बची नहीं, पूरा 6 में फिट हो गया, पूरा नीचे 6 में फिट हो गया। क्लैरिटी मिली। अगर यही तुम पूरा 12 करते, अगर यही स्क्रीन साइज तुम्हारा 12 का होता तो क्या होना था। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करके देखो, आ गया वो ग्रीन वाला जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो यहाँ पे वार्निंग किया हुआ है इसी का बैकग्राउंड वार्निंग किया हुआ है। ये देखो, ये इनका पेरेंट कौन सा है, ग्रीन वाला है ना, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, उसका पेरेंट कौन सा है, ग्रीन वाला। तो जब इधर स्पेस बच गई तो ग्रीन वाला शो हो गया, ये पेरेंट है बेटा जी। बात समझ में आई, नहीं आ रही, समझ में आ रहा है, थोड़ा वो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। एक डिव मैंने बनाया बीजी सक्सेस, उसके अंदर एक और डिव बनाया, ये वाला येलो, वार्निंग देख पा रहे हो, एक और उसके अंदर बनाया इन्फो जिसके अंदर लिंक्स लगे हुए हैं, ये चाइल्ड है ये चाइल्ड है, इन दोनों का पेरेंट क्या है, ग्रीन वाला। बात समझ में आई। जब ये स्पेस फ्री होके नीचे शिफ्ट होगी, तुमने बोला है 12 पूरे कॉलम लो, तो इधर तो 6 ही ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, तो उसको स्पेस नहीं मिली, नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये बच गया, तो पेरेंट शो हो गया। समझ में आई। ज्यादा मैथ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, नहीं समझ में आई अभी, नहीं तो बता दो मेरे को, कल ये चीज बिल्कुल ना कहना। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। रुको रेड वाला लेते हैं। एक्चुअली ये वाला सारा क्या है, ये सारा पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड नंबर 1 है, ये चाइल्ड नंबर 2 है। जब मैंने इसको बोला 6, तो ये भी 6 आना चाहिए ना, बट इसको मैंने क्या बोला, 12, ये स्पेस बचेगी क्योंकि ये 6 है, तो ये स्पेस बच गई, इधर कुछ और आ सकता था, इवन यही चीज ऊपर आ सकती थी, बट मैंने बोला नहीं, जो ये वाला पार्ट है इसको कितना साइज चाहिए, 12 का, तो 12 तो पूरी रॉ है ना फिर, तो ये जो पूरी ग्रीन वाली रॉ थी वो नीचे शिफ्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पेरेंट शो हो गया। अगर मैं दोबारा से इसको कोड में जाके ठीक करूं, मैं कहूँ एक काम करो, जब ये स्क्रीन साइज स्मॉल हो तो आप 4 का कंटेंट ले आओ, लेट्स सी, स्पेस बचेगी, कितना था, 6, 4, कितना और बच गया, स्पेस बच गई 2 जितनी, तो मुझे इसको फिलअप करना है ना, तो मैं इसको कितना दूं, इसको मुझे 6 देना चाहिए, एक सेकेंड स्पेस आनी चाहिए, क्लैरिटी मिली, धीरे धीरे मिलेगी, एकदम से नहीं। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस करके ज्यादा पता चलेगा, शांति से दिमाग खोल के ना, डिव कंटेनर्स इसके साथ प्रैक्टिस करके देखो, इसके साथ खेल के देखो, कोई बात नहीं, डिव को 7 करके देखो, 7, 7 एंड 4 का कंटेंट लेके आओ, 7, 4 और कितने हो गए, एक 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 कॉलम बच गया, उस कॉलम की स्पेस आ जाएगी, उसमें कोई शो थोड़ा ना रहेगा। अब अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे करके देखूं, तो नीचे शिफ्ट हो गया, एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। मैंने कहा जब ये लेस देन 576 पिक्सल पे होगा तो ये क्या होगी, नैव होगी, ये क्या होगा,
मेन कंटेंट होगा। ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो शो हो रहा था असाइड वो था। कंटेंट कटना नहीं चाहिए, आगे पीछे हो जाए ताकि स्क्रोलिंग में सब कुछ नजर में आए। और अब मुझे अगर मैं इसको ऊपर भी लेके जाऊं तो ये स्क्रोल जाएगी। हालांकि अभी ये पूरी तरह हुआ नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, फ्रॉम वर्टिकल वाइज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल वाइज हो गया। आपने तो स्क्रीन से ही बोला है। बात समझ में आई? इट्स नॉट टॉक अबाउट कि आपने लार्ज स्क्रीन के लिए कितना रखा है, मीडियम स्क्रीन के लिए कितना रखा है, आपने तो वो चीज़ कही नहीं। ये थी ग्रिड के लिए। याद है ना लास्ट टाइम जो मैंने ग्रिड करवाई थी, उसके अंदर मैंने क्या इमेजेस वगैरह तुम लोगों को सारी सेट नहीं करके दी थी। तुम लोग भूल जाते हो चीज़ें। कौन सी थी वो फाइल? यहाँ पे नहीं थी वो, तुम्हारा कौन सा था, बूटस्ट्रैप था, ये वाली थी। तुम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार। जब इस पे मैंने वो तुम लोगों को सारा करके बताया था। याद आया? 4 की ग्रिड और स्क्रीन साइज कर दो। याद आ गया किस तरीके से रो वगैरह शिफ्ट हो रही है? अभी ये आप सपोज मैं आपको फोन में करके बताती हूँ, आईफोन एस ई है, तो जो भी आईफोन का साइज होगा हर आइटम्स को इस तरीके से वो शो करेगा। ऐसा तो नहीं है इमेजेस कट रही हैं, पैराग्राफ्स कट रहे हैं। और वही अगर आप आईपैड पे लेके चलो तो आईपैड पे इस तरीके से इमेजेस शो होंगी। तो आपने इसको क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिव कर दिया। क्लैरिटी मिली? वही प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया। कहाँ गया? यही प्रोसेस हमारे अंदर फॉलो हुआ है। रिस्पॉन्सिव एंड हियर वी गो। कंटेंट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। अब ये तो टीवी की स्क्रीन के लिए था जो हमने नहीं बनाया। देखो 1771 पिक्सल पे गई है। हमने ऐसा तो नहीं लिखा कि हमने कोई ऐसे कीवर्ड्स डाले, ब्रेकवर्ड्स डाले, एल जी एक्स एक्सएल, हमने कुछ नहीं डाला, तो स्क्रीन साइज उतना ही रहेगा जो कि आइडियल है फॉर 100% हाइट एंड विड्थ। ठीक। और अगर इसको स्मॉल करोगे, ये देखो, एंड नीचे नीचे जाते रहो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 576 पिक्सल तक आओगे, मतलब एक पिक्सल अभी 575 है, उससे एक पिक्सल अगर हम नीचे आए तो हमारा कंटेंट ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। इमेजेस के लिए तो आपको पता है वहां पे ग्रिड है, यहाँ पे आपको ग्रिड नहीं मिल रही। यहाँ पे आपको सिमेंटिक टैग के साथ प्ले करना होगा। अब समझ में आया? अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। नो? समझ में आ गया? अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद एक div डॉट, एक काम करते हैं, एक कंटेनर और ले लेते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, वेट। एक कंटेनर मैंने लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक रो को इंसर्ट किया, और फिर मैंने इसको जो कॉलम बनाया वो मैंने बना दिया। पहले कल लेके जाएंगे। एंड इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ डाल देती हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ फूटर को रिजेंबल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको h1 डाल देती हूँ, फूटर हियर। और इसको स्टाइल कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, फूटर हियर। और इसके नीचे कॉलम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाए?
3 कर लेते हैं, साइज इंटू 3, एक सेकेंड गलती होगी, और उसको मुझे चाहिए भी 3 में ही, ठीक है। तो 3 कॉलम जितनी, 3 9, और सबके नीचे लॉरेंट का ये टैग ले लेते हैं। एंड अब देखो ये स्क्रीन साइज को मैं इसको रिस्पॉन्सिव डाल देती हूँ। अभी यहाँ पे आ रहा है फूटर, और ये आ गया यहाँ पे पैराग्राफ, और ये क्या हो गए, कॉलम और कॉलम और कॉलम जितने शिफ्ट हो गए। आपने बोला 3 का साइज। अब यहाँ पे ये देखो, द मोमेंट आपने पैराग्राफ यहाँ से यहाँ बना लिया, पैराग्राफ के बाद ये एक डिव था जिसके अंदर टोटल पूरी एक कॉलम जानी थी। मुझे क्या करना चाहिए था, इन तीनों के लिए रो बनानी चाहिए थी, उसके अंदर मुझे डिफाइन करना चाहिए था। मिस हो गए ना वो चीजें। तो एक पहले क्या करो, रो बनाओ, उसके अंदर अभी भी देखना हो गया शिफ्ट। अभी क्या ये कंटेनर के अंदर लिया, नहीं लिया, तो आप तो मार्जिन और पैडिंग से भी इसको ठीक कर सकते हो। मार्जिन लेफ्ट लेके देखे, अगर मैं जितने भी डिव है यहाँ पे कॉल 3, और मैं मल्टीपल अकरेंस करके देखूँ, फाइंड ऑल डिफरेंसेस, लीव इट, पूरे करना पड़ेगा, ML मार्जिन लेफ्ट कितना चाहिए, मैं 5 का रख रही हूँ। मैं ज़्यादा कंटेंट इसलिए शो कर रही हूँ ताकि वो फेस होती नज़र में आए। और यहाँ पे ये नहीं हुआ, ओके, साइज जितना होगा उतना ही है। साइज अगर इंक्रीज नहीं होगा तो नहीं आएगा, साइज भी तो देखना पड़ेगा। अगर वो लेफ्ट साइज में देखो, जितनी स्पेसेस आप डिमांड कर रहे हो क्या वो उतनी बन रही है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर सपोज मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट मैं तुम्हें करके दोबारा बताऊँ। ये कॉलम 3 का साइज था, कॉपी किया, बन गया 4 div ऑफ 3 कॉलम, 4 इंटू 3 बना। मैं एक और चीज़ करती हूँ, फिर से अगर मैं पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो कॉलम नीचे शिफ्ट हो गया। इसके लिए मैं, क्योंकि इसके लिए वो मार्जिन टॉप मुझे दे सकता है, अभी उसके आगे तो नहीं कुछ भी लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे सपोज मार्जिन टॉप 5 देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, अपग्रेड पता चली। तो इसके लिए तुमने बोल दिया हर कॉलम 3 का साइज लेगा फॉर एवरी कॉलम, यानी कि जो ये कॉलम है वो 3 कॉलम का साइज लेगा, ये कॉलम 3 कॉलम का साइज लेगा, ये और ये 3 कॉलम का साइज लेगा। जब मैंने एक रो के अंदर, ये एक ही रो, मैंने रो तो नहीं कोई नया टैग बनाया, एक रो के अंदर जब मैंने ये एक और डिव डालने की कोशिश करी तो वो नीचे शिफ्ट हो गया। ऑब्वियसली ये जगह है ही नहीं, तुम देखो है जगह तुम्हारे पास, क्लैरिटी मिली। तो मुझे क्या करना चाहिए था, एक नई रो बना के उसके अंदर इंसर्ट कर देना चाहिए था, या तो फिर आप कॉलम को साइज कम करो, 2 कॉलम बना दो, 3 कॉलम बना दो। अब ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा फॉर मीडिया स्क्रीन से कैसे शो होगा, ठीक है। ऊपर का मैंने आपको लेआउट समझा दिया, क्या ये लॉजिक आप कर सकते हो, कोशिश करना। जैसे ये फूटर लेयर है, तो फूटर लेयर, इसका जो कंटेनर है इसको मैं बीजे दे देती हूँ यहाँ पे डेंजर, ठीक है। डार्क तो नहीं मैं दे पा रही बिकॉज वो टेक्स्ट कलर ऐसा नहीं आएगा। सक्सेस, अभी नजर में आ गया आपको, क्या नहीं शो हो पा रहा, डेंजर नहीं शो हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो इसके पीछे है और उसके आगे आपने ये सारा कंटेंट डालोगे। मैंने जिसको ग्रीन कलर करा है वो क्या है, एक रो है। अगर मैं ये जो लास्ट मैंने डिव डाला इसको मैं रो से बाहर निकाल दूं, कहाँ है, ये वाली रो है, ये वाली यहाँ पे, उसके बाहर निकाल दूं तो क्या वहां पे ग्रीन कलर शो होगा। एक सेकंड मैं आपको टॉप पे ले जाऊं, सेव किया, सेम रो, या मैंने कुछ गड़बड़ करी है,
हाँ मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। ये डिव यहाँ पे बंद हुआ, ये कौन सा था, ये कॉलम है। ओके, कॉलम 12 ए के अंदर ये रो है पहली वाली, उसके बाद ये दूसरी रो है। और थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा, ठीक है। और ये वाली रो यहाँ तक है, और ये वाला कॉलम यहाँ तक है। और मैं इस वाले को बाहर ही ले जाती हूँ, अभी भी ये रो के अंदर ही है। तो ये डिव यहाँ पे है, और ये डिव होना चाहिए इसके बाहर। अब करके देखते हैं, अब आ गया। थोड़ा सा बस ध्यान से देखोगे ना तो हो जाएगा। यही था। अगर ये ग्रिड ऐसी है तो फिर इस डिव को तो बाहर होना चाहिए, रो के बाहर निकाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसके लिए नई रो बनाओ, वो भी ग्रीन कलर में आएगी। ये पीछे क्या शो हो रहा है, पेरेंट शो हो रहा है, देखो ध्यान से। सबका ये डिव को यहाँ पे बंद हो गया जो ऊपर वाला था, दोबारा डिव शुरू किया, कंटेनर क्या बना दिया, डेंजर। तो ये देखो स्पेसेस आ गई, कंटेनर की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, और ये यहाँ पे डिव शो हो गया जो कि आउटसाइड द पेरेंट है। अब तुम इसको सोशल मीडिया बनाओ, इसको कुछ भी बनाओ, चार तरह अपने लिंक्स बनाओ, ठीक है। पेज विद इन द लिंक बना दो कि अगर यहाँ पे ये फूटर है, तुमने ऊपर यहाँ पे सपोज कोई फूटर बनाया होगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कंटेंट और डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज क्या है, ये फूटर है। तो ये जो फूटर बनाया ना आपने, पेज विद इन द लिंक कैसे करते हैं, आपने मुझसे वो चीज़ पूछी थी, आज उसका सही मौका है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको आईडी बना दी, H1 को आईडी बना दी। आईडी मैंने कौन सी दी, इसको फूटर आईडी दे दी, जो मर्जी दे दो। अब मैंने कहा कि अगर इस के अंदर मैं आईडी दे दूं फूटर, तो ये लिंक बन गया। फूटर को क्लिक करो, स्क्रॉल होके अपने आप आया। नहीं पता चला दोबारा देखो। मैं एक काम करती हूँ, मैं फूटर से पहले भी कुछ लाइंस एडजस्ट कर देती हूँ, कुछ और कंटेंट डाल देती हूँ। कहाँ था फूटर, ये वाला था। उससे पहले भी ये दो चार लाइंस और डाल देते हैं, ठीक है। फूटर को क्लिक किया, दैट्स व्हाट वी कॉल पेज विद इन लिंक। तुम्हारे में आलस है, तुमने अबाउट पेज वगैरह नहीं बनाना, नीचे डाल दो। वैसे भी आजकल का ट्रेंड है कि वन पेज स्क्रॉलिंग का ज़्यादा ट्रेंड है। यार जो आजकल की न्यू जनरेशन के हमारे डेवलपर्स है ना, वो इतने पेज नहीं बनाते, वो कहते क्या इतनी सफाई करनी है, पेज विद इन द लिंक बनाओ। कोई तुम्हारा अबाउट तुम्हारे बारे में जानने के लिए स्पेशली कोई तुम्हारा पेज खोल के नहीं देखेगा। तुम्हें अपने बारे में बताने के लिए उसको जैसे फ्रंट पे रखनी पड़ेगी। कोई ढूंढ के निकालेगा तुम्हारा पेज। यही जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारे पास एक ड्रॉप डाउन होती, फिर वो ढूंढेगा कहाँ पे मैं टीम या मेंबर्स को ढूंढ सकती हूँ, तो फिर वो वहाँ पे पेज पे जाएगा और वो पूरा कंटेंट क्रिएट करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि तुमने इतनी बड़ी लाइनें लिख दी है, पढ़ता कोई भी नहीं है। बहुत जिसको कोई जान निशान करनी हो तुम्हारे बारे में, पूरा निकालो तुम्हारा बायोडेटा, फिर वो पढ़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल, एंड ऑल्सो वर्किंग के लिए भी। अगर मैं इसको दोबारा इंस्पेक्ट करूँ, नाउ लेट्स सी ग्रिड कैसी बनी है। आगे वापस ग्रिड ऐसे और करो, इसको नीचे स्क्रॉल बढ़ गया, इसको भी मैं ऊपर कर देती हूँ और थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। हाँ, अभी इसको ध्यान में रखो, कर तो नहीं रहा यहाँ पे कंटेंट। इतनी स्मॉल स्क्रीन में पढ़ोगे कैसे। फिर पता क्या करना पड़ता है, फोन में ना एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइड, देखा कभी? जिन्होंने नहीं देखा मैं उसको दिखा देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बीइंग अ वेब डेवलपर तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं मान लो जेएनयू रिजल्ट मुझे निकालना है, आपने जैसे ही वेबसाइट है, थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक किया, तो ये वेबसाइट ऐसे निकल के आ जाएगी जैसे कि एक लैपटॉप पे होती है, ठीक है। अब ये देखो, उस बेचारी ने कोई तो स्टोरेज की वेबसाइट बनाई है, आ गई ना स्पेस, पूरा फुल ही ना जाना। तुमने फोन की क्वालिटी से निकाली, वो तो फिर खराब हो गई। वेबसाइट अच्छी बनी थी, तुमने इसको फोन से डेस्कटॉप साइट पे निकाल दी, डेस्कटॉप की फोन पे निकाल दी, तो वो चीज लेआउट खराब होगी। सो दिस इज योर टास्क
कि जब तुम्हें पता चल रहा है कि ये 361 पिक्सल में जा रहा है, 361 पिक्सल में जा रहा है, तो तुम्हें ये जो चार पैराग्राफ्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं, इसको किस में करना है, दो पैराग्राफ में। सपोज तुमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस बता रही है, ठीक। उसके लिए चार कॉलम बने हैं। कोई बच्चा अपने फोन पे वो चला रहा है, उसको जूम कर करके देखना पड़ेगा बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो डिफरेंस चार कॉलम में आ रहे हैं उसको दो कॉलम में करना पड़ेगा। क्लैरिटी मिली। जो आईपैड में चलाएगा उसको चारों में नजर में आ जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं है रेशो कितना है, तुम्हें भी नहीं पता कि आईपैड का साइज कितना होता है। तो तुम्हारी हेल्प के लिए तो इधर डायमेंशन दी हुई है कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S78 पे चला के देखो, 58 पे चला के देखो, पिक्सल वाले फोन पे चला के देखो। तुम यहाँ से एडिट करना चाहते हो तो ठीक है, कौन से फोन में चलाना है, डिवाइसेस, और एक तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा। अब मिल गई तुम्हारे फोन, ये लो। गैलेक्सी S5 में चला के देखो, आईपैड में चला के देखो, नोकिया वाले फोन में चला के देखो, नेक्सस देखो, नोकिया लुमिया 520, उस पर तुम्हें कैसा नजर में आएगा। ये ऐड करके देखो, यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे ये देखो, उस पे ये ऐसा देखो, ये आ गई प्रॉब्लम। अगर तुम्हें ध्यान में नजर में आ रहा होगा, ये देखो, आ गई ना प्रॉब्लम। तुम्हारी हेल्प के लिए ये इतना बड़ा वेब पेज दिया हुआ है, इसको यूज करो। एक दिन पूरा लगाओ, अच्छे से स्टडी करो हर लॉजिक को। और ये तब समझ में आएगा जब तुमने वाकई डिव लगा के देखे है, बैकग्राउंड्स लगा के देखो, हाइट वेट अलग से देके देखो। और वो पिक्सल में ना देना, VH में देना। या तो VH में देना, या तो रैम, वैसे बेस्ट रहता है अगर तुम एम रैम और वी विट के यूनिट यूज करो। पिक्सल को भी भूल जाओ, परसेंटेज को भी भूल जाओ, बिकॉज तुम लोग को पता ही है रिलेटिव यूनिट्स नहीं है, एब्सोल्यूट यूनिट्स है। रिलेटिव यूनिट्स वो होते हैं जो पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, बट एब्सोल्यूट यूनिट चेंज होते हैं। पोजीशन करी हुई ना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, पोजीशन क्या चेंज नहीं होगी। एब्सोल्यूट पोजीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव, ठीक है। अगर, यार वैसे ये तुम्हारा काम वैसे ना CSS वाला है जो मैं तुम्हें बूटस्ट्रैप करके बता रही हूँ, इसी में कर सकते हैं। आएगा नहीं है। तो पता नहीं कमेंट्स ही कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, नीचे कोई कमेंट नहीं है। ये भी है एक। अच्छा, जैसे सपोज मेरे पास ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार बनाई तुम लोगों ने, तुमने तो बनाई, तुम लोगों ने बनाई है ड्रॉप डाउन वाली। तुम्हें मैं सिखाऊं क्या, मुझे ये भी समझ में आ रहा। तो मैं कुछ भी कहती हूँ, तुम कहते हो नहीं बनाया कुछ भी। फॉर्म में क्या बनाया था, वो फॉर्म तो अलग होता है, वो फॉर्म तुम खुद तो ना बना रहे हो, तुमने ऑप्शन ग्रुप ही लगाना है, टैग ही लगाते हो, OPT ग्रुप ही लगाते हो, वो तो अपने आप बन जाता है। तुमने CSS के साथ कोई ड्रॉप डाउन बनाई है कि नहीं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्योंकि रिलेटिव एब्सोल्यूट उसमें होता है, ठीक है। तो अब सपोज मेरे पास जो कंटेनर हैं उनकी मैं एक हाइट दे देती हूँ 100 पिक्सल, और उनकी एक विड्थ दे देती हूँ 100 पिक्सल में, ठीक है। और कंटेनर एक को पेरेंट बोल देते हैं, को चाइल्ड बोल देते हैं। ID एक पेरेंट हो जाएगी, और एक ID चाइल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक ID पेरेंट है, उसको बोल देते हैं कि जो पोजीशन होगी, अभी उसको कुछ पोजीशन नहीं दे रहे, जस्ट इसका आउटपुट देखना। कॉपी पाथ, अभी ये ऐसा आ रहा है। हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सपोज रेड वाला। डन, ओवरफ्लो भी हो गया। तो हम इसके लिए इसका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा कम कर देते हैं।
थोड़ी स्पेसिंग भी आ गई। बाय डिफॉल्ट जितनी भी आप 8 पिक्सल की या 2 पिक्सल की मार्जिन चाहोगे। एक अगर मैं पेरेंट को पोजीशन दे दूं रिलेटिव, तो चेंज आया। अगर मैं चाइल्ड को पोजीशन दे दूं एब्सोल्यूट, आ गया उसके ऊपर। रुको, इसको मैं बीजे कलर दे देती हूँ ग्रीन। तुम्हें समझ में तो आया कि कौन किसके ऊपर है? अब क्लैरिटी मिली। वही अगर तुम इसके ऊपर z इंडेक्स वगैरह प्रॉपर्टी डाल दो ना, तो तुम्हारी जो कंटेंट शो नहीं हो रहे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। z इंडेक्स 1 अगर मैं इसको दूँ तो हाँ, अच्छा ठीक है, एक ही कंटेंट है। चाहे तो 2 दे के देखो, पेरेंट है तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, रिलेटिव है, वर्ड्स काम करेंगे। समझ में आया? अगर मैं इसको एब्सोल्यूट ना दूं तो ये जहां पे था वहीं पे आएगा। एब्सोल्यूट दी तो पेरेंट के ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर सपोज ये मेरे पास मेरा फोन है, इसको मैं रिलेटिव दूं, चार्जर को मैं एब्सोल्यूट दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लैरिटी समझ में आ गई? तो फिर चाहो तो फोन को जो प्रॉपर्टी दोगे, ये चाइल्ड उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। क्लैरिटी मिल गई? दैट्स व्हाट अ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूनिट्स आर। तो जो रिलेटिव होता है वो फिक्स रहता है, जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं ना वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। सच एज पिक्सल, सच एज परसेंटेज। अगर तुम परसेंटेज यूनिट को हाइट विड्थ देते हो, सपोज अगर मैं div है मेरे पास, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे बॉक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो बॉक्स है उसकी जो हाइट है ना, वो मैंने ली 300 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली 300 पिक्सल, और इसको मैंने एक बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल का सॉलिड में, एक ग्रीन कलर। ऐसा आ रहा है। इनको मैंने कौन सी विड्थ दी हुई है? 100 पिक्सल की। अगर ये परसेंटेज में होते तो मुझे जल्दी से ये सोच के बताओ, क्या ये बॉक्स के बाहर जाएंगे या बॉक्स के अंदर रहेंगे? जल्दी बताओ। बॉक्स के बाहर जाएंगे, बॉक्स के बाहर जाएंगे। कौन सा गया? ग्रीन वाला। रुको मैं थोड़ा स्क्रीन थोड़ा कम करके देती हूँ। अभी ये रेड इसी के अंदर है, ग्रीन वाला इसके बाहर चला गया। ऐसा हुआ क्यों? पहले तो ये देखो, ये डिव बॉक्स है। रुको मैं थोड़ा इसको टैब करके आगे कर देती हूँ। ठीक है, अब ये एक डिव है जो यहाँ पे बंद हो रहा है, ये एक डिव है जो यहाँ पे बंद हो रहा है, और ये डिव कहीं पे बंद ही नहीं हुआ। रुको, इसीलिए ये चीज ना करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिव, ठीक है, ये डिव यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया। रीलोड, और एक सेकेंड, ये बॉक्स शुरू हुआ, बॉक्स यहाँ पे बंद हो गया, ये पी वाला शुरू हुआ और ये वाला ऐसे हुआ। ठीक है, और अभी ये कितना जा रहा है? 100% हाइट में और 100% विड्थ में। जिसको मैंने क्या दिया था, एक परसेंटेज यूनिट दिया था। रुको मैं 2 मिनट के लिए ना कंफ्यूजन हटाने के लिए, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी भी कंटेनर दी हुई है, तो मैं कंटेनर क्लास में दे नहीं रही, बूटस्ट्रैप में दे ही नहीं रही इसको। बूटस्ट्रैप की वजह से भी ना थोड़ा फिक्स्ड साइज में आ रहा है, तो अब कंटेनर चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ जो div id पेरेंट और चाइल्ड है, इसको मैंने हाइट दी 100% की, इसको मैंने विड्थ दी 100% की। और ये आ गया पेरेंट और चाइल्ड में। ठीक है, अब ये जो पेरेंट है, और मैं इसका एक तुम्हें बैकग्राउंड कलर भी करके दे देती हूँ, ये रेड। अब ठीक, अब ये किसके अंदर है? पेरेंट के अकॉर्डिंग है। आप कह रहे हो कि अगर 100% है वो, अभी चाइल्ड को भूल जाओ, बाहर था वो पहले,
अभी अगर मैं पेरेंट को 100% हाइट या विड्थ दे भी रही हूँ तो क्या हो रहा है, बॉक्स के अंदर ही रह रहा है। आपने हमेशा यही सीखा ना, 100% मतलब पूरा एंटर तक जाएगा, चाहे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही क्यों ना हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे ही होते हैं, चाहे आप दो चाहे ना दो, वो 100% विड्थ लेंगे, बस उसको हाइट डिफाइन करके देनी पड़ती है। जब मैंने इसको दोनों यूनिट्स दिए हैं, वो फिर भी अपने पेरेंट के बाहर नहीं जा रहा, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिव यूनिट यार। Pixels and percentage, they do not change according to their parents. I mean, they do change according to their parents. लेकिन जो VH है, व्यू विथ है, रेम है, एम है, इसको चारों को इसीलिए मीडिया के के अंदर डाला जाता है, बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर एब्सोल्यूट यूनिट्स। क्लैरिटी मिली? बात समझ में आई? हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको इतना टेक्निकल शायद भी कोई पूछे, बट स्टिल यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि कल को आपसे ये गलतियां वेबसाइट में नहीं होंगी। ऐसी सिचुएशन मान के चलो, आपने सब कुछ बना भी दिया, क्लाइंट को हैंड ओवर भी कर दिया, जैसे वेबसाइट नेट पे चलेगी, फोन पे नहीं चली, क्लाइंट आपके पास आएगा। यू आर वर्किंग विद अ बिग ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन से भी सुनने को मिलेगा और क्लाइंट से भी। एज ए डिजाइनर और एज ए डेवलपर दोनों में आप ही की खराब होती है इमेज। समझ में आया? सो इन टेक्निकलिटीज चीज़ों का आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दो। एनी